वो उनकी पंचायत। 24 कुशवाहा 24 के लोग थे सर। नहीं वो जब पंचायत, अच्छा मैं ये बात कहूँ कि वो भी बरगला के लाए, वो भी सबको बरगला के लाए कि भाई वो सुबह से आज फिर रहे थे वहाँ गाँव में, लेकिन गाँव में फिरने के बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला फिर उन्होंने सारे गाँव में गाड़ियाँ भेजी और गाड़ी भेज के वो पंचायत करी। और वो भाजपा की पंचायत है, वो क्षत्रिय समाज की पंचायत नहीं थी। उन लोगों का कहना है कि जब आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन चला के मैं वोट दूं और जिसकी वोट है वो अराजनीतिक कैसे हो सके। मैं राजनीतिक था तब भी लड़ रहा था किसानों की फसलों के दाम के लिए, किसानों की बिजली के लिए। और आज समाज को जरूरत है कि जिस व्यवस्था से समाज आज गुजर रहा है, क्या राजपूत समाज किसान नहीं है? क्या मुस्लिम समाज किसान नहीं है? और यदि वो कोई फैसला ले रहे राजनीति में, वो वोटर नहीं है, वोटर भी तो किसान है ना। भाजपा से नाराजगी का कारण क्या है? देखो भाजपा से नाराजगी का एक बड़ा कारण है, माने पिछले 1 साल से जो महापुरुषों के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है, कभी गुज्जर समाज को राजपूतों से भिड़ाने का काम। जब सांसद आपका है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, अगर वो गलत बयानबाजी कर रहा है तो किसका फर्ज है? पार्टी का फर्ज है उसे मनाने का। पार्टी को कहना चाहिए भाई तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें राजपूत समाज ने वोट नहीं दी, कश्यप समाज ने वोट दी, सैनी समाज ने वोट नहीं दी, और तुम एक जाति की बात करोगे। और वो भी हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, हमने एक मूर्ति के सामने कभी नहीं लिखा कि राजपूत सम्राट मिहिर भोज, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हमने एक मूर्ति के सामने नहीं लिखा महाराणा प्रताप राजपूत सम्राट, हमने लिखा हिंदू हृदय सम्राट, क्षत्रिय सम्राट। तो एक जाति क्यों लिख के अपमानित कर रही? और फिर ऊपर से ये कहें कि हमने मुगलों के साथ समझौते करे, हमारी माँ बहनों को गाड़ियां दी जा, और फिर समाज निर्णय न ले। समाज ने निर्णय लिया और निर्णय पर समाज अपने खरा उतरा था। ये भाजपा वाले जो ये पंचायतें करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, इनकी निजी बयानबाजी है, समाज की बयानबाजी नहीं। अच्छा, आगामी दिनों में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का हो जाएगा? देखो मुख्यमंत्री जी जब भी थे, जब मिहिर भोज जी की मूर्ति के सामने गुज्जर लिखा, मिहिर भोज जी जब भी थे, जब हम लोगों को और हमारी माँ बहनों को गालियां दी थी, योगी जी जब भी थे। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, हमें इस बात से मतलब नहीं है। विकास अच्छा है, वो विकास की बात है, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई में विकास के कोई मायने नहीं है। क्योंकि आगे की क्या रणनीति है अभी? आगे की रणनीति है पूरे देश में जहां जहां भी हमारा अपमान हुआ है, पूरे देश में जहां जहां ये लड़ाइयां हमारे खिलाफ लड़ी गई, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक रहे हैं। पूर्ण रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी सभी मूर्तियों के सामने से जाति सूचक शब्द नहीं हटवाएगी। जो माँ बहनों को हमारी गालियां दी गई, जब तक उन्हें जेल नहीं होगी, जब तक वो सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी इस बात का खेद प्रकट नहीं करेंगे कि मेरी गलती है, मैं देश का मुखिया हूँ, मुझे दोनों समाजों के लोगों को बैठा के बात करनी चाहिए थी, जब तक ये अंत नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। शाहजपुर में जो पंचायत हुई वहाँ कहा गया है कि पूरा सम्मान राजपूत समाज को मिल रहा है। तो मैं एक बात ये पूछना चाह रहा, वो राजपूत समाज के लोग मात्र एक चेयरमैन ही लेके, एक प्रमुख ही लेके, मुख्यमंत्री नहीं एक मुख्यमंत्री बना के, और यदि वो ये कहें कि भाई हमें सम्मान मिल रहा, तो आदरणीय पत्रकार बंधु, जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इस देश में लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनका सेनापति हकीम शाह सूरी था और उनका सेनापति शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह की जयंतियां नहीं बनती देश में महाराणा प्रताप की जयंतियां मने, जो आज छोटे छोटे पद लेके माँ बहनों को गाली, सांसदों के खिलाफ जिन सांसदों ने हमें गालियां दी। लेकिन अब ये जिस पार्टी के सांसद हैं, क्या मतलब है पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में ये कहें कि राजपूतों का संबंध तो अंग्रेजों से रोटी और बेटी का था, और वहां आज हमारे आदरणीय भाई राज शेखावत की पगड़ी पर हाथ घेर दिया। वो पगड़ी राज शेखावत की नहीं है, वो राजपूत समाज की पगड़ी है, और राजपूत समाज पगड़ी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए। अच्छा, 2 दिन पहले विरोध और आज बुढ़ाना में एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें समर्थन की बात कर, तो वो भाजपा की पंचायत थी, वो राजपूतों की पंचायत थी। 24 थी वहाँ पे कुशवाहा की, वो 24 के गांव में उन्होंने पंचायत रखी, इसलिए 24 का उसका नाम दिया गया। वो भाजपा की पंचायत है, भाजपा के पदाधिकारी थे, भाजपा के चेयरमैन थे, उसे कैसे कहोगे क्षत्रियों की पंचायत? क्षत्रिय तो पंचायत में 2 लाख थे, 2 लाख की भीड़ करो तो हम समझेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं किसान संगठन की आड़ में। तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि मैं राजपूत हूँ, तो राजनीति करना मेरा पहला धर्म है।
अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 14 तारीख में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं इसी क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी आओगे तो उनका स्वागत है। चुनाव में क्या रुख रहेगा ठाकुर समाज का? बीजेपी के खिलाफ है, नाराजगी बिल्कुल 100% पूरे देश में है। ये पूरण की नाराजगी नहीं है, ये नाराजगी पूरण सिंह की नहीं है, ये नाराजगी राजपूत समाज के हर उस व्यक्ति की है जिसने उस समय गालियां खाई। गाली खाने की नाराजगी है, महापुरुषों के अपमान की नाराजगी है। और ये नाराजगी जब तक रहेगी जब तक महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा। माँ बहनों जब सम्मान की बात बार बार है, किस तरह का सम्मान चाहते हैं? राजनीति में सम्मान? राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा कि मेरा टिकट से कोई मतलब नहीं। आप मैं तो कहूँ कि राजपूतों के सब टिकट कट जाए, मैंने पहले भी कहा। एक बात आ रही है कि आपको भी टिकट चाह रहा है। मैं तो, मेरे 2 लड़के हैं और 2 लड़के अब से सन 2014 में 21 सितंबर सन 2014 को मैं अपने 2 बच्चों का नेम करके कहा था कि जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरे लिए राजनीति के कोई मायने नहीं, मेरे लिए मायने हैं राष्ट्रवाद के और समाज के। तो इस चुनाव में पूरी तरह से विरोध जाकर पूर्ण नहीं कर रहा विरोध, विरोध ये देश कर रहा है, देश का समाज कर रहा है, क्षत्रिय समाज कर रहा है। गुजरात में थोड़ी गया पूर्ण, राजस्थान में थोड़ी गया पूर्ण, हरियाणा में थोड़ी गया पूर्ण तो कहीं नहीं गया। अब पूरण को बुलाने के लिए लोग कह रहे कि भाई बुलवाओ, क्योंकि एक ऐसी आवाज, एक ऐसा सम्मेलन जो बहुत दिन से दबी हुई आपको अगर किसी ने आवाज देने का काम करा तो वो नौका की पंचायत ने करा। और लाखों की भीड़ जुट गई, कैसे क्या तैयारी की थी? हमने तैयारी नहीं करी, लोगों ने हमें तैयारी करके कहा कि आप, हमने तैयारी कर ली, आपको आना है। तैयारी उन्होंने कर रखी थी, मैं तो सिर्फ गया। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर पूरण सिंह, जो पूरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नाराजगी है ये चलती रहेगी। सचिन जोनी चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।